student. Hello student. Today we start class 12 mathematics part 1 of chapter 3, which is matrix. Today we start the matrix introduction and do some questions side by side. Okay. So student, we start matrix. मैट्रिक्स है क्या? देखो, मैट्रिक्स क्या होती है? बेसिकली सिंपल बोले तो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब रो एंड कॉलम का मतलब क्या कि सपोज करो कोई मैंने डाटा लिख दिया 7, 8, 9, यहाँ पे लिख दिया 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पार्टीशन हुआ है ना, तो इसको हम बोलेंगे क्या? रो 1। इस डाटा को हम क्या बोलेंगे? रो 1। इस डाटा को क्या बोलेंगे हम? रो 2। और ये क्या है आपके लिए? रो 3। सिमिलरली अगर ऐसे देखें ऊपर से नीचे, तो ये है आपका कॉलम 1, ये है आपका कॉलम 2 और ये है आपका कॉलम 3। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डाटा को रो एंड कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं जब, तो उसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स के लिए और क्या कह सकते हैं कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे of elements numbers or functions मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें हम एलिमेंट, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? डिनोट करते हैं, लिखते हैं। ठीक, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि मैट्रिक्स की कौन सी पोजीशन है और मैट्रिक्स की पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन शुरू कहाँ से होती है, यानी ये 7 किस पोजीशन पे आया है? तो इसको निकालने के लिए देखो हम एक लिख लेते हैं यहाँ पे कि 1, 2, 3, 3 कॉलम और 3 रो। इस तरीके से बना लो आप। तो अगर आप इसमें पोजिशनिंग करना शुरू करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? A11 सपोज करो। तो यहाँ पे क्या हुआ? पहला वाला जो 1 है वो किसको दिखा रहा है? रो को। और दूसरा वाला जो है किसको दिखा रहा है? कॉलम को। तो यहाँ पे हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे आगे बढ़े तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आगे बढ़े फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर यहाँ पे आ गए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर यहाँ आए सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर यहाँ पे आए सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरीके से आप पोजिशनिंग करते जाते हैं। तो इस तरीके से हम लिखते हैं इस डाटा को। तो ध्यान रखिएगा कि जो किसी भी मैट्रिक्स की जो पहली पोजीशन होती है वो होती है A11। A11 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट जो 1 होता है वो आपके रो को दिखाता है, सेकंड जो 1 है आपके कॉलम को दिखाता है। इस तरीके से नंबर चलते रहते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं इस फॉर्म में, AIJ की फॉर्म में। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का नेम आपका, और ये जो I है यहाँ पे ये दिखा रहा है रो को, और ये जो J है ये दिखा रहा है किसको? कॉलम को। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं पोजीशनिंग। तो आपको समझ आ गया हो कई जगह पे A11, A12, A13 किस तरह से लिखा जाएगा। तो आगे जाके हम इसके थ्रू क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि A23 लिखा हो तो इसका मतलब आप क्या रीड करेंगे? A23 रीड नहीं करेंगे, आप बोलेंगे उस एलिमेंट को बताना है जो सेकंड रो में थर्ड कॉलम के अंदर है। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स को डिनोट करना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आता है? इसमें एक और डाटा आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए रो एंड कॉलम आपके पास कितनी है। तो आपके पास इस अगर मैट्रिक्स के अंदर देखूँ मैं तो रो कितनी है आपके पास? 3, कॉलम कितने हैं? 3। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बन गया? 3 into 3 का। कितना बन गया? 3 into 3 का। इसी तरीके से अगर आप और डाटा लिख लें यहाँ पे कि -2, 5, 0, √5, 3, 6। अब ध्यान से देखो यहाँ पे रो कितनी है? 1, 2,
3, कॉलम कितने हैं 1 और 2। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बना, पहले रो आएंगी तो 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। समझ आया? इस तरीके से आपको ऑर्डर पता लगते हैं कि पहले आपको रो लिखने हैं और फिर आपको कॉलम लिखने हैं। और ये जो रो एंड ऑर्डर होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, m इंटू n की फॉर्म में। तो यहाँ पे m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है रो और n का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, इतना डाटा आपको अब क्लियर हो गया होगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, सिंपली ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आए ना। यहाँ पे करो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने एलिमेंट है 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आपको ऑर्डर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जस्ट। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर लिखते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन द फैक्ट्री फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं मैन वो कितने हैं 30, सेकेंड में वुमेन कितनी है, फर्स्ट में 25, सेकेंड में मैन 25, वुमेन 31, थर्ड में मैन 27 और वुमेन कितनी है 26। क्या लिखा है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। यानी 3 इंटू 2 यानी कितने चाहिए, 3 रो चाहिए और 2 क्या चाहिए कॉलम। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसे किस में फॉर्म कर लेते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड in the form of 3 into 2 matrix as follows। तो हम क्या लिखेंगे, लेट मैट्रिक्स, हमने एक ए ले ली, सिंपली कुछ नहीं करना, 30 25 27 मैन वाले लिख दिए, साथ साथ 25 31 26 वुमेन वाले लिख दिए। तो इस तरीके से हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट कर दिया। और मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, ये रेक्टेंगुलर एरे की जो ब्रैकेट मैंने बनाई है ये चाहिए। कई लोग इसको ऐसे बनाते हैं, ये गलत है, ये गलत तरीका है। मैट्रिक्स जो बनती हैं वो इस फॉर्मेशन के अंदर ही बनती हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा था उसने कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है। तो थर्ड रो देखो, थर्ड रो का है फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो तो ये रही, इसके सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है 26, और 26 किसका है, वुमेन्स का है ना। तो क्या लिखेंगे कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम represent the number of women workers in factory 3 which is equal to 26। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। अब देखो ये है आपकी एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे कैसे रीड करना है, कैसे करना है इसे। इन द मैट्रिक्स ए आपको दे रखा है, एलिमेंट्स दे रखे हैं सारे। तो देखो कितनी रो है, 1 2 3 रो है और 1 2 3 4 कितने कॉलम है 4। तो हमसे क्या पूछा सबसे पहले कि ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले रो काउंट करो, 1 2 3 है ना। तो 3 तो रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स है ये ऑर्डर में, है ना। फिर पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए क्या बताया था अभी कि आपको ऑर्डर को ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 एलिमेंट्स, है ना। फिर उन्होंने पूछा राइट द एलिमेंट ऑफ A13। अब रीड करो, A13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो पे जाओ, फर्स्ट रो ये रही, थर्ड कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम पे क्या आ रहा है 19, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 19। ऐसी A2 1, इसको काउंट करो, क्या करेंगे वो एलिमेंट चाहिए जो सेकंड रो में हो और फर्स्ट कॉलम में हो। सेकंड रो का मतलब यहाँ और फर्स्ट कॉलम में कितना है 35। फिर ऐसे ही A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो पे आओ 1 2 3 और थर्ड कॉलम में क्या है -5। ऐसे ही 2 4
यानी सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये रही फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम में क्या है 12, ऐसी A23 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो में जाओ थर्ड कॉलम में क्या है 5/2। तो इस तरीके से आपको रीड करना है इनको। अब क्लियर हो गया होगा होप कि ये 13 नहीं पढ़ना है, इसे अपने माइंड में 13 पढ़ो, लेकिन उसको ध्यान रखो कि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। इस तरीके से इसको पढ़ना शुरू करो जिससे आपको आगे जाके हेल्प होगी। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, अगर मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर है जो बन सकती है। अब ऑर्डर एलिमेंट्स कैसे पता लगते हैं, मैंने बताया था ऑर्डर को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, आपके एलिमेंट्स पता लग जाते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट दे रखे हैं तो हमें ऑर्डर कैसे पता लगेंगे। देखो ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 रो 8 कॉलम, इसका आंसर भी कितना आएगा 8, उल्टा कर दो 8 × 1, 2 × 4, इसका आंसर भी क्या आएगा 8, 4 × 2, इसका आंसर भी, और कोई ऑर्डर बन नहीं सकता 8 का, तो इसका मतलब यही है जो पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। सिमिलरली 3.1 में भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं जहाँ पे लिखा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, तो क्या पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो हमें बताना है कि 24 कैसे कैसे बन सकता है। तो पहले बन सकता है 1 × 24 है ना, यानी 1 रो 24 कॉलम, फिर उल्टा कर दो यानी 24 रोज एंड फर्स्ट 1 कॉलम। फिर और कैसे बन सकता है 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3, फिर 4 × 6, 6 × क्या 4। तो ये पॉसिबल ऑर्डर है जिससे वो 24 एलिमेंट देगा कैलकुलेट करने के बाद। फिर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा कि व्हाट हैज़ द 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट के लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या है। 13 एलिमेंट के लिए क्या होगा 1 × 3 और 13 × यानी 1 × 13 और 13 × 1, ये पॉसिबल ऑर्डर है क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो यही ऑर्डर बनेंगे, है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या है। तो 18 एलिमेंट के पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे 1 × 18, 18 × 1, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6, 6 × 3। तो इस तरीके से आपको ये पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे लिखने हैं। और फिर लिखा है क्वेश्चन में कि व्हाट हैज़ 5 एलिमेंट, तो 5 एलिमेंट के लिए भी पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा 1 × 5 और 5 × 1, है ना। तो यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन नहीं है, इसको रीड करने का तरीका क्या है कि एक कॉलम 1 रो 18 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, इस तरीके से ये रीड होते हैं। तो ये किसकी सीरीज में होते हैं रो × कॉलम की, यानी ऑर्डर हमेशा किस फॉर्मेट में होंगे रो × कॉलम, और रो को रिप्रेजेंट करते हैं एन से और इसको एन से। ठीक है, होप ये आपको क्वेश्चन अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो, कंस्ट्रक्ट अ 3 × 2 मैट्रिक्स, हमें 3 × 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट आपको कैलकुलेट करने हैं बाय किससे, इससे। तो ये क्या लिखा है Aij 1/2 मोड के अंदर I - j, है ना। और हमें कंस्ट्रक्ट करनी है क्या मैट्रिक्स 3 × 2 की। तो हम क्या लिखेंगे लेट द मैट्रिक्स A। अब 3 × 2 का मतलब क्या बताया था 3 रो और 2 कॉलम, और सबसे पहले एलिमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है A11 से, याद है ना A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि 2 ही कॉलम लेने हैं तो 2 तक ही जाना है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्योंकि हमें रो कितनी चाहिए 3, है ना 1 2 3, और कॉलम कितने चाहिए 2। तो ये बन गई आपकी 3 × 2 की मैट्रिक्स। तो इसी के हिसाब से आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहली पोजीशन क्या थी A11, तो यहाँ पे देखो Ij लिखा है, तो I की जगह पे क्या है यहाँ पे 1 और J की जगह पे भी क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 1/2, I की जगह 1, J की जगह 1, आंसर कितना आ गया अंदर 0। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 0, है ना। फिर आप निकालेंगे क्या A12, अब I की जगह पे क्या आ गया 1, J की जगह पे क्या आ गया 2, अब मोड में -1 का क्या हो जाएगा +1, तो आंसर कितना आ गया 1/2। सिमिलरली A13, 3 1 तो है नहीं, A21 निकालेंगे तो
अब आई की जगह पे क्या आ गया 2 और 1, जे की जगह पे क्या आ गया 1, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आया 1/2। फिर a 2 2, तो आई की जगह 2, जे की जगह भी 2, तो आंसर कितना आया 0। फिर ऐसे ही a 3 1, तो आई की जगह 3, जे की जगह 1, तो आंसर 1 a 3 2। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स जब निकल जाएं तो आपको क्या करना है, तो मैट्रिक्स में पुट कर दो पोजीशन पे। तो a11 की पोजीशन क्या है 0, a12 क्या है 1/2, 21 क्या है 1/2, फिर क्या है 0, फिर यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 1/2। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स A = Aij हुज एलिमेंट आर Aij। तो Aij क्या है दे रखा है, Aij i + j की होल स्क्वायर अपॉन में 2, और हमें कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स 2 × 2 की। तो क्या लिखेंगे, लेट द मैट्रिक्स A 2 × 2 का मतलब क्या, 2 रो 2 कॉलम, तो A11 A12 A21 A22। तो देखो 2 × 2 का मतलब 4 ही एलिमेंट आएंगे ना, 4 ही आए यहाँ पे। तो अब शुरुआत कहाँ से करोगे, A11, तो i की वैल्यू क्या है 1, j की क्या है 1, तो यहाँ पुट कर दो i + j यानी 1 + 1 की होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी 2 की होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी आंसर क्या 4/2, यानी आंसर क्लियर हो गया आपका 2। ऐसे ही A12 निकालो। अब i की जगह 1 है ना, प्लस j की जगह क्या है 2 और नीचे 2, तो यहाँ पे हो गया 3 की होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कितना हो गया 9/2। ऐसे ही A21, तो i की जगह 2, j की जगह 1, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 3 की स्क्वायर अपॉन 2, यानी 9/2। ऐसे ही 2 × 2, यानी i की जगह 2, j की जगह 2, कितना हो गया 4 की स्क्वायर, यानी कितना 16 8 है ना। तो सब निकल जाए तो इनकी पोजीशन में पुट कर दो, तो 2 9/2, फिर 9/2 और यहाँ पे 8। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, तो ये था इंट्रो पार्ट जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन और कुछ थोड़ा बहुत हमने प्रैक्टिस करी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसके पार्ट 2 के अंदर। टिल देन थैंक यू, स्टे होम एंड सेफ, टेक केयर।